नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार, जी हाँ, भारत के पटल पे बिहार एक ऐसा राज्य अंकित किया हुआ है जो खौफ से जाना जाता है। जी, एक ज़माना था 1990 के दशक का जिसमें बिहार में अपराध, लूट, हत्या की भरमार थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में जब आए तो बिहार में अपराध की हालत कुछ सुधरी। लेकिन अभी अगर बात करें तो बिहार में अपराध की हालत 1990 के दशक से भी बदतर चल रहा है। विपक्ष लगातार इस पर हमलावर रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। जी, ये बड़ा सवाल है, बिहार में क्या हो रहा है। बता दें कि रोज़ बिहार में हत्याएं हो रही है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि विगत एक हफ्ते में 16-17 ऐसी वारदातें हुई है हत्या की। कल पटना के सुल्तानगंज थाना में के अंतर्गत एक वकील को मौत के घाट उतार देता है हमलावर। बता दें कि ये वारदात पटना के पूर्वी पटना एरिया में आता है और वहाँ सुल्तानगंज थाना है जिसके अंतर्गत ये अपराध हुआ है। ये अपराधी ने इनको गोली मारी है। सबसे पहले हम आपको विजुअल से दिखाते हैं कि देखिए पुलिस कैसे कैसे पहुंची। और बताया जा रहा है कि ये वकील वकालत किया करते थे, लेकिन वो चाय पीने के लिए दुकान पे गए थे और कुछ अज्ञात हमलावरों ने, अपराधियों ने उन पर गोली चलाई और उनको PMCS ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले सुनिए कि SP पूर्वी पटना सिटी क्या कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे महिंद्रो में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है वहाँ पे एक घटना हुई है। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए PMCS ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गई है। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो CCTV कैमरा है वो भी खंगाल रहे। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनको किसी पे शक है। मृतक यहीं आसपास के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये वकील है, हालांकि पिछले 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वकालत की। हत्या की घटना हुई है और इसको हम एकदम सीरियसली इसकी जांच कर रहे हैं। हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी और जल्द से जल्द अपराध कर्मी को हमलावर अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया हमलावर कितने थे और किस वाहन से आए थे या पैदल आए थे। इस बारे में जांच की जा रही है। घटना लगभग आधे घंटे पहले की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पे आ गई। SDPO साहब भी आए। उसके बाद मैं खुद यहाँ पे आया और हर एंगल से इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल पे ये 3 खोखा है, उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। FSL की टीम आ रही है। FSL के द्वारा भी घटनास्थल की जाँच कराई जाएगी। घटनास्थल पर 3 खोखा है तो एटलीस्ट 3 गोली चली है। उन्हें कितनी गोली लगी है इसकी पुष्टि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपने सुना SP के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया कि हमलावर कितने थे, किधर से आए थे, ये अभी पता नहीं चला है। FSL की टीम आ रही है और इस वारदात की जांच होगी। लेकिन कब तक? इस वारदात की ऐसे कितनों वारदात हुए हैं ये बिहार के पब्लिक पूछ रही है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि कब तक बिहार में ऐसे लोगों को टारगेट किया जाएगा, निर्दोषों की मौत होती रहेगी। ये अपराधियों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्या बिहार पुलिस अपने कार्य पद्धति में धीमी ला दी है? क्या बिहार पुलिस को किसी कानून या संवैधानिक अधिकार का डर नहीं है? क्या बिहार पुलिस को किसी उच्च अधिकारी या राजनीतिक तरफ से कोई संकेत मिल पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, ये शोध का विषय है। और ऐसे ही सवाल विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर दागते नजर आ रहे हैं। 1990 की बात करते थे, 2025 में क्या है, क्या हो रहा है बिहार? नहीं, मैं लाख नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि बिहार में अपराध बढ़ गए हैं,
कुछ दिनों से निजी कारणों से जो आपसी लड़ाई है उसके चलते कुछ हत्याएं हुई हैं, लेकिन सामान्य रूप से आज भी अपराध नियंत्रण में है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि खगौल में एक शिक्षक की हत्या हुई, उद्भेदन के बाद सामने आया कि उसकी पत्नी और ड्राइवर ने मार दिया। खेमका जी की हत्या हुई, उसमें भी ज़मीन का मामला आ रहा है। यानी निजी लड़ाई। अभी वकील की हत्या हुई दाना यहाँ सिटी में, मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया उसकी अखबार में उनकी भब्बू के बयान। यानी छज्जा लेकर के विवाद उठा, इन कारणों से हत्याएं हो रही हैं। हालांकि अपराध चिंताजनक है भी, लेकिन निजी कारणों से जो अपराध हो रहे हैं उसको भी तेजस्वी यादव ऐड कर रहे हैं। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव के काल में जो गैंगवार होता था, ये तो गैंगवार यहाँ नहीं हो रहा है। और जहाँ तक अपराध का सवाल है, मामला है, तो एक आंकड़ा मेरे पास है जो मैं आपको देता हूँ कि किस प्रकार बिहार में अपराध कमे हैं। सर, अपराध को आप निजी कारणों से बता रहे हैं, तो क्या सार्वजनिक कारण से कौन सा अपराध होता है? नहीं, सार्वजनिक कारण से नहीं होता है। एक अपराध होता है लूट के ख्याल से, डकैती के ख्याल से, फिरौती के ख्याल से, यानी इंटेंशन। अपराध में इंटेंशन भी देखा जाता है कि इंटेंशन अपराध करने का है कि नहीं। अपराधी अपराध करते हैं। तो यहाँ निजी कारणों से पति पत्नी का रिलेशन। सर, 7 दिन में 16 अपराध डाटा किया गया है, डिटेक्ट किया गया है। हाँ ठीक है, डाटा दिया गया है, लेकिन उद्भेदन कितना हुआ? उद्भेदन बताइए आप। प्रशासन की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है? कोई राजनीतिक हस्तक्षेप तो हम लोग नहीं कर रहे हैं कि अपराधी को बचाने के लिए। बड़े से बड़े अपराधी इस बिहार में अपराध किया है तो जेल गए हैं। एक मैं बताता हूँ आपको, बड़े बड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जानते होंगे विजय कृष्ण जी को, नीतीश कुमार के बहुत करीबी। जब उन्होंने अपराध किया वह भी जेल गए और उनको भी सज़ा हुई। इसलिए ये सरकार अपराधियों को नहीं छोड़ती है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। जिन लोगों ने अपराध किया है उसमें उसको पकड़े जाएंगे, सज़ा होगी, गिरफ्तार होंगे। आरजेडी के तरह हम लोग पैरवी करके नहीं छुड़ाते हैं। क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष के तरफ से उकसाया जा रहा है या प्रशासन की लचर व्यवस्था है? नहीं, प्रशासन की लचर व्यवस्था नहीं है। अब तो मुझको भी शंका होने लगा है। जिस प्रकार कंकरबाग में प्लेग्राउंड में फायरिंग हुआ, तो मैं कहता हूँ कि राजनीतिक बू है। आतंक फैलाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे सामने बात आएंगे। क्या बात है? अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।